बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया था। इमरान खान की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में यहाँ कहीं भी इमरान खान के हामी मौजूद हैं। उनकी तरफ से मुज़ाहरे किए गए। पाकिस्तान में ये सूरत हाल ज़रा ज़्यादा संगीन थी। लाहौर में भी मुज़ाहरे हुए, दीगर शहरों में भी मुज़ाहरे हुए, जलाओ घेराव भी किया गया। आज क्या सूरत हाल रही मगरब से थोड़ी देर पहले ये जानने के लिए कि लाहौर में क्या सूरत हाल है, हमने ज़मान पार्क जाने की कोशिश की। लाहौर में हमेशा से ट्रैफिक का इज़्दिहाम होता है, दिन हो या रात हो, लेकिन इतवार के रोज़ बहुत कम ट्रैफिक होती है। आज क्या सूरत हाल थी? इतवार के मुकाबले में जिस तरीके से आज ट्रैफिक थी, बहुत कम ट्रैफिक थी। इसको कहा जा सकता है कि लाहौर में सन्नाटा छाया हुआ था। लोग घरों से बहुत कम निकले हैं सिर्फ़ अपनी हिफाजत के लिए, लेकिन इमरान खान के हामी कारकुन वो घरों से ज़रूर निकले हैं, वो मुज़ाहरे कर रहे हैं। ज़मान पार्क जाने के रास्ते सारे ज़मान पार्क के करीब से बंद थे। हम जेल रोड तक गए हैं तो कोई ट्रैफिक का रश नहीं था, हल्की फुल्की ट्रैफिक चल रही थी, गाड़ियाँ इक्का दुक्का आ जा रही थी, बाइक्स भी ऐसे ही, लेकिन जेल रोड के अंडरपास से नीचे गुजरने की इजाज़त नहीं थी। वहाँ पे ट्रैफिक को रोका गया था। एक पुलिस वाला खड़ा था तो उसकी तरफ से ट्रैफिक को आगे नहीं जाने दिया जा रहा था। उर्दू पॉइंट की गाड़ी वालों ने अपना तारफ़ शायद करवाया तो वो वहाँ से गुजर गए, हमने अपना तारफ़ नहीं करवाया। हम ऊपर से होकर सर्विसेज हॉस्पिटल के सामने से मुड़ के वापस आए हैं तो जेल रोड के सामने से नहर के ऊपर से हमने आगे जाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी पुलिस वाले 4-5 बैठे हुए थे। वो किसी को इस तरीके से रोक नहीं रहे थे। उनको बताया कि हमने आगे जाना है, वो कहते हैं कि अपनी ज़िम्मेदारी पर अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो चले जाएं। आगे शेलिंग हो रही है, आगे फायरिंग हो रही है, तो हम तो जा इसी मकसद के लिए रहे थे। कुछ और लोग भी वहाँ से गुजर गए। आगे फिर माल रोड अंडरपास आ जाता है। माल रोड अंडरपास बंद नहीं था। एक बार फिर सुन लें कि माल रोड अंडरपास बंद नहीं था, लेकिन उस तरफ लोग नहीं जा रहे थे क्योंकि अंडरपास के साथ ही थोड़ा आगे इमरान खान का घर है, ज़मान पार्क है। इस अंडरपास के नीचे 2 एम्बुलेंसेस खड़ी हुई थीं और अंडरपास के ऊपर और पुल के ऊपर क्या सूरत हाल थी। धुआं उठ रहा था, एक गाड़ी को आग लगी हुई नज़र आ रही थी, कंटेनर को आग लगी हुई थी। तो थोड़ा सा हम आगे चले गए, मार रोड के बिल्कुल ऊपर वहाँ पर शेलिंग हो रही थी। कारकुन गुलेलें थामे हुए पुलिस पर गिलेबारी कर रहे थे और पुलिस वाले कारकुनों के पीछे भी भाग रहे थे और उन पर शेलिंग भी कर रहे थे, आंसू गैस फेंक रहे थे। जहाँ पे हम खड़े हुए थे वहाँ भी आंसू गैस के कई शैल आकर गिरे हैं। उनमें से एक तो मुझे भी टांग पर लगा, लेकिन ये बिल्कुल ही ज़रर रसा नहीं था। इर्द गिर्द भी गिर रहे थे, धुआं उठ रहा था। पुलिस वाले कारकुनों के पीछे भाग रहे थे, किसी वक्त कारकुन पुलिस वालों पर चढ़ाई कर रहे थे। तो यूँ लग रहा था कि एक महाज़ जंग है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दूँ कि एक लम्हे के लिए भी वहाँ हमें खौफ महसूस नहीं हुआ। काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे आए हुए थे, सारे के सारे तमाशा देख रहे थे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। शेलिंग हो रही थी, फायरिंग तो शायद नहीं हो रही थी, इससे पहले शायद फायरिंग हो, बंदूकों की फायरिंग नहीं हो रही थी, लेकिन शेलिंग बड़े ज़बरदस्त तरीके से हो रही थी। ये आपके सामने मनाजर हैं धुएँ के। वहाँ पे मुझे भी आंखों में थोड़ी सी चुभन हुई, सांस भी बंद होता हुआ महसूस हुआ। जब हमारे पाँव में इर्द गिर्द शेल गिरने लगे और ज़्यादा ही धुआं हो गया, तो फिर वहाँ से हमने वापसी का कसद किया। तो वहाँ पे क्या मनाजर थे, इंतहाई शर्मनाक, इंतहाई शर्मनाक। क्यों शर्मनाक? ये कारकुन जो वहाँ पे गलेले थामे खड़े हैं, पत्थर जिन्होंने उठाए हुए हैं, पत्थर मार भी रहे थे, डंडे पकड़े हुए थे, ये कौन है? ये पाकिस्तानी हैं। कोई आपका भाई होगा, कोई भतीजा होगा, कोई भांजा होगा। और सामने जो लोग खड़े हुए हैं वो कौन हैं? पुलिस वाले। वो कहाँ से आए हैं? इसराइल से आए हैं? इंडिया से आए हैं? नहीं, वो भी हम में से किसी के भाई हैं, किसी का बेटा है, किसी के अजीज़ हैं। पुलिस वालों और कारकुनों को किसने आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया? वहाँ पे एक कारकुन बता रहा था कि फायरिंग भी हुई है, सीधी गोलियाँ चलाई गई हैं, ज़ख्मी लोग हुए हैं, उनको अस्पतालों में ले जाया गया है। रात को पता चलेगा कि कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई। कल 2 लोग शहीद हो गए थे, मारे गए थे, पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए थे। पुलिस को और इन लोगों को आखिरकार किसने बिलमुकाबल कर दिया है। ये सियासत है जिसमें लोग एक दूसरे के खून के
प्यासे हो चुके हैं, ऊपर वाले एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं, लेकिन लड़ा किसको रहे हैं? आम बंदों को, आम लोगों को, पुलिस को और आम कारकुनों को। यहाँ पे बैठकर हम आपके सामने जो बात कर रहे हैं, जो कुछ हमने वहाँ पे देखा, अब हमको वो चीज़ें भी दिखाते हैं जो कुछ वहाँ पे हो रहा था। यहाँ पे बात करना कुछ और है और वहाँ पे खड़े होकर बात करना कुछ और है। वहाँ पे क्या हुआ ये भी हम आपको साथ साथ बता देते हैं, कमेंट्री कर देते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे जो कुछ हमने देखा वहीं पे बात। तो नाजरीन, ये थी आज की सारे दिन की वजूदात। कल फिर कोशिश करेंगे वहाँ तक जाने की, अल्लाह करे कि कल तक हालात नॉर्मल हो जाएं। दूसरा, इमरान खान पर तोशाखाना केस में एक अदालत की तरफ से फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और जिस केस में इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था उसमें इमरान खान का रिमांड दे दिया गया है। इस पर तफसीली बात अगले वीलॉग में करेंगे। ये हम आ गए हैं मार रोड अंडरपास के करीब। इसके सामने आपको धुएं कुछ बादल नज़र आ रहे होंगे। पुलिस वालों ने, ट्रैफिक वालों ने हमें बताया था कि आगे शेलिंग हो रही है, आगे ना जाएं, लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से जाना चाहते हैं तो हम आपको नहीं रोकते। बहरहाल हमारा तो काम यही है कि सूरत हाल का पता करें, क्या सूरत हाल है। तो यहाँ पे वाकई शेलिंग होती हुई नज़र आ रही है, धुआं उठ रहा है। थोड़ा आगे जाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। अंडरपास नीचे से बंद है, अंडरपास के नीचे सामने ये मार रोड का अंडरपास है, इससे पहले वाला जेल रोड का अंडरपास था। तो ये मार रोड के अंडरपास के नीचे 2 एम्बुलेंसेस खड़ी हुई हैं। उससे आगे फिर एक आवाज़ भी आई है थोड़ी सी धमाके की। क्या हो रहा है जानने की कोशिश करते हैं। इस साइड से हम चलते हैं। यहाँ हम आ गए हैं मार रोड के बिल्कुल ऊपर। ये सामने से धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ी देर पहले एक शेल यहाँ भी गिरा, वो उसकी हम वीडियो उस वक्त कैमरा नहीं था। तो अब आपके सामने ये धुएं के बादल उठते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई पता नहीं ये आग भी लगी हुई है गाड़ियों को, कुछ पता नहीं कि कोई शैल इधर भी आ जाए। ये पुलिस वाला भी एक नौजवान के नीचे भागा था, ये गालियां भी दे रहे हैं नौजवान। ये धमाके आपको सुन रहे होंगे, ये शेलिंग के हैं। ये आपको एक गाड़ी को आग लगी हुई नज़र आ रही है। अब हमको वो चीज़ें भी दिखाते हैं जो कुछ वहाँ पे हो रहा था। यहाँ पे बात करना कुछ और है और वहाँ पे खड़े होकर बात करना कुछ और है। वहाँ पे क्या हुआ ये भी हम आपको साथ साथ बता देते हैं, कमेंट्री कर देते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा था। वहाँ पे जो कुछ हमने देखा